क्या खूबसूरत गाड़ी ली है भाई तुमने। पसंद आई तुम्हें? बहुत ज्यादा। पूरे 8 लाख रुपए खर्च किए हैं, पसंद कैसे नहीं आई? यार एक बात है तो राज की बताना। तुम्हें इतनी कैसे बच जाते? बचते नहीं, बचाने पड़ते हैं। समझ में नहीं आता यार, मेरी तो समझ में नहीं आता ये सब कुछ कि तुम सिर्फ एक कंसल्टेंट हो, एक कंसल्टेंट, और मुझे देखो साथ टेक्सटाइल का बिजनेस भी करूं, उसके बावजूद कुछ नहीं बचता। असल में बात यह है कि तुम्हारे ऊपर सुपरविजन बहुत सख्त है। क्या मतलब? मेरा मतलब है तुम्हारे वालिद साहब। हाँ असल में हमारे अकाउंट्स इकट्ठे हैं ना, तो टैक्स का हिसाब उधर भी होता है इधर भी होता है, इसलिए सब कुछ। फिर भी तुम समझते हो कि कुछ बचेगा? तुम्हें शायद पता नहीं बाबा, दरअसल ओल्ड सिटी की अखदार पे कायम है अब तक वही दोस्ती, भाईचारा, खुलूस, प्यार। ये सब कहाँ है आजकल? मुझे देखो, जब मैं इस शहर में आया था तो मेरे पास क्या था? एक साइकिल और अखबार की रद्दी का ढेर। उसी ढेर से मैंने कारोबार शुरू किया और आज तुम्हारे सामने। फाइज, तुम जिस सर्कल में मूव करते हो वहां तो हालात यूं बदलते हैं। हाँ बदलना तो पड़ेगा, ये सब कुछ बदलना पड़ेगा, इसलिए कि इसे अगर मैं नहीं बदलूंगा ना तो फिर पता क्या होगा ये कि इस शहर के रऊसा में तुम होगे और हम होंगे तुम्हारे मुलाजिम, जी हुजूरी करने वाले हैं। यार अब तो हम सिर्फ नाम ही के इज्जतदार रह गए। यही इज्जत तो बचानी है। अरे क्या फायदा मराते बली। देखो ना, इतने बड़े घर में अब सिर्फ एक खानसामा और एक सफाई करने वाला जमादार है। इसी बहाने आप कुछ काम तो कर लेते हैं। अरे काम करने से तो कोई इनकार नहीं बाबा। अब देखो ना, इतने बड़े घर से लोग बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, बहुत कुछ। 2-3 ड्राइवर, 3-4 माली। अब तो सिर्फ भरम ही कायम है। बस चाय। हाँ चाय। अच्छे मौके पे आइए आप। बस ये गर्मा गर्म चाय आपके लिए बनाई। हाँ। सितारा, आओ बेटा चाय पी लो। चाय पिए ताकि आप कुछ सोचना तो बंद करें। भाई चीनी कितनी? रोशनी है कि तमाज़त है कि लौहे बाहर, रोशनी है कि तमाज़त है कि लौहे बाहर, घर कुछ ऐसे कि वहाँ सिर्फ अंधेरा। फोन देखो किसका? जी। हेलो हेलो, हेलो, गूंगा। भाई अब तो आप इस घर में इस तरह आते हैं जैसे अजनबी।
कभी कभी चक्कर लगा लिया करें। नहीं, आऊंगा। किसका फोन था? यही तो पता नहीं चला। तो कोई रॉन्ग नंबर होगा। नानू, रॉन्ग नंबर ऐसे होते? बस मेरी आवाज सुनता रहा, बोला कुछ नहीं। ठीक, हैरान होगा, इतनी प्यारी प्यारी आवाज वाली कितनी खूबसूरत होगी। नानू प्लीज। अब्बा, आप बिगाड़ेंगे इसे। चाय बना लो अपने लिए। ये आज फ्रंट कॉपी नहीं आई। आ जाएगी खैरू चाचा। मेरा ख्याल है कि बड़ी खबर है, तभी इतना इंतजार हो। तुम उधर डेस्क पर काम क्यों नहीं करते? अरे उस डेस्क पर तो मेरा बेटा काम करेगा, एडिटर बनेगा उधर ही। अरे खैरू चाचा, क्यों खराब करते उसे? कोई अफसर मफसर बना डाल। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गए बेटा? अच्छा चल भाई, लियाकत देखो प्लेट आने वाली है, वो आ जाए तो लगा देना, मैं अभी आता हूँ। वो कोट देना जरा मेरा। सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। आओ खैरू चाचा। साहब, ये मेरा बेटा है आजिर, जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। अच्छा अच्छा अच्छा, आओ बेटे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बेटा। बैठो। अच्छा जी शुक्रिया। हाँ तो बेटे, क्या करते हो? जी जर्नलिज्म। पढ़ते हो या जर्नलिज्म करते भी हो? साहब, ये तो आप बताएंगे तो करेगा ना। खैरू चाचा, मुझे उससे बात करने दो। हाँ तो बेटे। सर मेरे ख्याल में जर्नलिज्म करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे चारों तरफ खबरें ही खबरें फैली हुई हैं, बस आंख खोलकर देखने की बात है। गुड। तो डेस्क के काम करोगे? हाँ जरूर करेगा। खैरू चाचा, मुझे उससे बात करने दो। सर डेस्क पर तो खबरें जोड़ी जाती हैं और ये तो कोई भी कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम रिपोर्टर बनना चाहते हो, लेकिन बरखुरदार, डेस्क के काम के बगैर हम किसी को रिपोर्टर नहीं बनाते। पहले पता तो हो खबर है क्या। सर मैं फ्रीलांसिंग करना चाहता हूँ। ये क्या होती है? बाबा ये तो खैरू चाचा, तुम्हारा बेटा आजाद रहना चाहता है। नहीं नहीं साहब, नौकरी करेगा। ये भी एक तरह की नौकरी है। हाँ तो बेटे, फिर किस चीज में फ्रीलांसिंग करोगे? सर मैं किसी भी मजमून पर फीचर लिख के ले आता हूँ, आपको पसंद आए तो आप छाप दीजिए। गुड। तो पहला मौजू हम तुम्हें दें या फिर कुछ सोच कर आए हो? आप बताएं सर। तो तुम रहते कहाँ? मैं गरीबाबाद में बाबा जी के साथ। ठीक। तो फिर शहर के इर्द गिर्द ये कच्ची आबादी है ना, उन पे फीचर लिखो। जी। कभी बैठे हो उन लोगों में? सर मैंने कहा ना, मैं तो रहता ही वहां हूं। रहना और बात है, लेकिन उनकी गुफ्तगू मसाइल कह के शेयर करना और बात है। यू आर राइट सर, मैं तो खुद सुबह जाता हूँ और शाम को वापस आता हूँ। तो फिर तुम्हें क्या पता क्या क्या ख्वाब है उनके, कैसी गुफ्तगू करते, क्या पास टाइम है उनके। लेकिन सर मेरे ख्याल में मेरे लिए ये सब जानना मुश्किल नहीं होगा। अच्छा, तो फिर ठीक है, काम शुरू करें कल से। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मेहरबानी साहब। चल चले बेटा।
हाँ ठीक है। नहीं मैं पहुंचूंगा, रियली मैं पहुंचूंगा। हाँ फोन फिर फाइज प्लीज, जरूरी कॉल कर रहा हूँ, जरूरी कॉल कर रहा था मैं। जरूरी कॉल करो। हाँ क्या करूँ? कर दीजिए। थैंक गॉड। अच्छा ये बताओ, ये खत्म हो गई एक्सरसाइज? हाँ यार फाइज ये बताओ, ये टेक्सटाइल के साथ एक्सरसाइज का क्या ताल्लुक है? टेक्सटाइल के साथ एक्सरसाइज का कोई ताल्लुक नहीं, इसका ताल्लुक मेरी सेहत के साथ है और तुम्हारा ताल्लुक इसके साथ है। जारी रखो। कर चुका। एक मशवरा है, तुम कोई एक्सपोर्ट लाइसेंस क्यों नहीं ले लेते? क्या फायदा? माल तो इस काबिल बनता नहीं कि उसे एक्सपोर्ट कर सकूं। माल किसने बाहर भेजना है? तुम लाइसेंस तो लो, बाकी मैं तुम्हें बताऊंगा। बाकी तुम बताओगी? क्या? मशवरे की फीस होती है, आखिर गुरु की बात है। अच्छा दे देंगे। कितनी होती है? जो कमाओ उसमें मेरा हिस्सा। भाई ये क्या बात हुई? रुपया मेरा, कमाई मेरी और हिस्सा तुम्हारा। ठीक है मत दो। लेकिन सोच लो, तुम्हारे फायदे की बात है। ठीक है। देखो तुम इस क्लब में आते हो, यहाँ कई एक अफसर आते हैं, उनसे ताल्लुकात का फायदा उठाओ। हर अफसर की कोई ना कोई कमजोरी होती है। कौन बताएगा मुझे अपनी कमजोरी? बताएगा नहीं, जब तुम इनमें उठो बैठोगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। हाँ बात तो ठीक है। और जब कमजोरी का पता चलेगा तो उससे उसके इख्तियार का भी पता चलेगा। ये हुई ना बात। तुम उसकी कमजोरी का ख्याल रखो, उसका इख्तियार तुम्हारा ख्याल रखेगा। बात मुफस्सल है। देखो फाइज, तुम इस दौर में आगे मत निकलना, साथ लेकर चलना। ये तो गाय, मैं कैसे अकेला भाग सकता हूं? तुम मेरे साथ होगे तो फिर मिलाओ हाथ। डन।